कुछ घड़ियों के लिए तुम्हारे मन को परम शांत स्वरूप परमात्मा में डूबने दो। मीरा भई प्रेम दीवानी घिंघरू बांध मीरा नाची रे। अब तुम घिंघरू न भी बांधो, लेकिन तुम्हारा चित्त तो परमात्मा में डूबने लग जाए। हे अंतर्यामी, हमारे इस चंचल मन को तू स्वीकार कर ले। तेरे द्वार पर हमारे इस मनीराम को तू स्वीकार कर ले प्रभु। हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे योगियों की आत्मा, हे वेदांतियों के परब्रह्म, हे अनेक रूप रूपाय, ओम ओम ओम। तुम्हारे दिल को दिलबर में डूबने दो। तुम्हारे चित्त को चित्तचोर परमात्मा में खो जाने दो। कुछ घड़ियों के लिए तुम निर्दोष नन्हे मुन्ने बालक की नाई उस प्यारे परमात्मा की गोद में अपने मन को फेंक दो। डोरी सौंप के तो देख, नैया सौंप कर तो देख, वह किश्ती किनारे लगाएगा। तू अपना और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना ईगो दे दे, मैं प्रभु के गीत भर दूं। मैं शिव स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा में मस्त हो रहा हूँ। अब आगे लोग तो संसार के लिए रोते हैं हंसते हैं, लेकिन भाग्यशाली लोग तो तेरी मोहब्बत में रोते और हंसते हैं। नौ जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ये फकीरी शराब पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। दाम दीवाना चाम दीवाना नाम दीवाना कोई, धन धन जो राम दीवाना बनो दीवाना सोई। दाम दीवाना दाम न पायो, चाम दीवाना चाम न पायो, जुग जुग में भटकायो। राम दीवाना राम समायो, मैं दीवाना सोई। अपने चित्त को खूब प्रसन्न रखो, क्योंकि तुम मालिक के साथ मोहब्बत कर रहे हो। तुम फकीरों के द्वार तक पहुंच गए हो। अपने भाग्य को, अपने पुण्यों को खूब खूब धन्यवाद। अपने पुण्यों को, अपने भाग्य को खूब खूब धन्यवाद। अपनी श्रद्धा को खूब खूब प्यार करो, खूब खूब दिलभर को भी प्यार करो।
वो तुम्हारे दिल में छुपा है। दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? फकीरी शराब के जाम भर भर के पिलाऊं, पीने वाला कौन है? हम फकीरी शराब में मस्त हैं। ए दुनियादारों, बोतलों की शराब तुम्हें मुबारक हो। हम राम की मस्ती में मस्त हैं। अहंकार की मस्ती में रहने वाले तुम्हें वो अहंकार मुबारक हो। धनभागी थे वे ग्वाल और गोपियां जो बंसी के नाद मात्र से अपने अहंकार को विसर्जित कर देती थी। धनभागी थे वे अनपढ़ ग्वाल और बाल जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लेते थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। वह नुमाई पंडित न्याय शास्त्र को भली भांति जानता था। बहुत सारे लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। वो नुमाई पंडित ने एक बार गया यात्रा करने को, उस बंसीधर की बंसी देखी, उसकी तिरछी निगाहें देखी, उसकी तिरछी चाल और ढाल देखी। वो नुमाई पंडित देखता सा रह गया। उसका दिल चुरा लिया उस दिलबर ने। घर लौटा शिक्षक के नाते। बच्चे आए पढ़ने के लिए, लेकिन नुमाई पंडित बोलता है कि अब पढ़ना पढ़ाना मेरे पास समय कहाँ। बच्चे बोलते हैं गुरुजी परीक्षा नजदीक आ रही है, न्याय शास्त्र पढ़ा दीजिए। तुम्हारे जैसा और गुरु मिलना मुश्किल है। कितना प्रेम से पढ़ाते थे गुरुजी, आपको क्या हो गया? गुरुजी बोलते हम पागल हो गए उस पागल को देखकर ही। उस पागल कन्हैया को देखकर हम भी पागल ही हो गए। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरा बिगड़ गया रे। हम बिगड़ गए। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो है। पारस संग लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो है। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो है। सुनो मेरे भाइयों, अब तो गौरांग भी बिगड़ो। बच्चे बोलते हैं गुरुजी क्या हो गया है आपको? अब की बार तो पढ़ा दो, ये न्याय शास्त्र परीक्षा में पास हो जाए। नुमाई पंडित को भक्तों ने रिझा लिया। विद्यार्थियों ने नुमाई पंडित न्याय शास्त्र पढ़ाना शुरू करते हैं। ये सारा 5 भौतिक जो जगत दिख रहा है उसका सब का कारण पृथ्वी है। पृथ्वी का कारण जल है, जल पर ठहरी है। जल का कारण तेज है, तेज का कारण वायु है और वायु का कारण आकाश है। आकाश का कारण महतत्व है, महतत्व का कारण प्रकृति है। प्रकृति का कारण वो परमात्मा अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी को जानना यही न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बच्चे बोलते हैं गुरुजी यदि ऐसा पेपरों में लिखा तो हमको तो लंबी चौकड़ी मिल जाएगी। परीक्षा में हम उत्तीर्ण होने के बजाय अवतीर्ण हो जाएंगे, पास के बजाय न पास हो जाएंगे। गौरांग बोलते हैं इस परीक्षा में शायद तुम पास न पास हो जाओ, लेकिन उस परीक्षा में पास हो जाओगे।
उस अंतर्यामी को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। न्याय शास्त्र पढ़ाने बैठे हैं, लेकिन अब न्याय शास्त्र अलग ढंग से पढ़ाया जा रहा है। धनभागी होंगे वे बच्चे जो गौरांग के समीप भीतर का न्याय पढ़े होंगे। राम तीर्थ कहते थे कि अमेरिकन लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को आत्म साक्षात्कार होना कठिन है, क्योंकि वे देह को मैं मानते हैं और वे समझते हैं हमको आत्मा बनना पड़ेगा, हमको भगवान बनना पड़ेगा। इनकी ऐसी धारणा हो गई है, भगवान बनना नहीं पड़ेगा, भगवान जो छुपा है उसको केवल जानना पड़ेगा। कुछ बनाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है। तुम्हारे घर में जो खजाना गड़ा है उसको खोद कर केवल आपको धनवान होना है, केवल अपने खजाने को, अपने धन को काम में लाना है। तुम्हारे अंदर ईश्वरी धन छुपा है, आत्मधन छुपा है। तुम इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार और छोटी मोटी कल्पनाओं से उस आत्मधन को नहीं समझ पाते, वरना तुम जैसे भाव करते हो उसी भाव को पुष्टि देने वाला वो आत्मा है। तुम यदि अपने को दीनहीन और लाचार समझते हो तो वो दीनता, हीनता और लाचारी बढ़ती जाती है। तुम यदि अपने को हिंदू मानते हो तो तुम्हारा हिंदू तो पक्का होता जाता है। ये सब माना हुआ, कल्पा हुआ तुम्हारा जो कुछ व्यवहार है वो सत्य भासता है, लेकिन जिस परमात्मा की सत्ता से कल्पनाएं उठती हैं, तुमको जिस घर में रख दिया गया उस घर की कल्पना तुमने अपने ऊपर थोप ली। तुम मारवाड़ी कहलाते हो, तुम सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ईसाई कहलाते हो। ये सब सुन सुनकर तुमने माना है, अपने यार को तुमने नहीं जाना। एक बार तुम प्रणव का जाप करते हुए, ओमकार की वो निर्भीक ध्वनि करते हुए अपने आत्मा को जान लो तो तुम्हें पता चलेगा कि खजाना बनाना नहीं, खजाना लाना नहीं, खजाना तो मेरा स्वरूप है, आत्मा तो मेरा स्वरूप है। ऐसा जब पता चल जाएगा, सदियों की यात्रा इस जीव की समाप्त हो जाती है। हजारों जन्म में हजारों बाप मिले थे, हजारों जन्म में हजारों माँ मिली थी, लाखों साथी मिले थे, लेकिन वो दिल का साथी न मिला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सैकड़ों बार प्रार्थना की, लेकिन उस यार को हमने नहीं पाया। जगत का सब कुछ पा लिया तो क्या पाया, जब तक सर्वेश्वर के साथ तुम्हारा एकता का गीत न गूंजा तो क्या गूंजा। ए मनुष्य, तू अपनी महिमा में जाग। कब तक तो ये 2.5 दाने चावल के पकाता रहेगा? कब तक ये ममता की खिचड़ी तू बनाता रहेगा? अब तो अपना आत्म खीर का स्वाद ले, अब तो आत्मरस का अमृत भी। हे मानव, दीनता के विचारों को दूर हटा। तू जैसे विचार करता है ऐसा ही तेरा मन हो जाता है। तू हिंदू के विचार करता है तो हिंदू, और दुखी के विचार करता है तो दुखी। जब विचारों से ही तेरा मन तदाकार हो जाता है तो आत्मभाव के विचार क्यों नहीं करता? तू शहंशाही के विचार क्यों नहीं करता? तेरे साथ जगत नियता परमात्मा है, चैतन्य है। सती अनुष्या ने आत्म विचार किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने का सामर्थ्य प्रकट हो गया। ध्रुव ने दृढ़ता के विचार किए तो विष्णु प्रकट हो गए। प्रहलाद ने दृढ़ता के विचार किए तो थंब में से, आग में से नरसिंह अवतार हो सकता है। नामदेव ने दृढ़ता के विचार किए तो कुत्ते के मुंह से कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। रविदास ने दृढ़ विचार किए तो तत्व को उपलब्ध हो गया। मीरा ने दृढ़ प्रीति की तो कन्हैया को पा लिया। शबरी ने दृढ़ प्रीति की तो राम के दीदार कर लिए।
हे मानव, तू दृढ़ विश्वास करके उस यार से किसी भी प्रकार का नाता तो जोड़ के तो देख, डोरी सौंप के तो देख, तेरी किश्ती किनारे लग जाएगी, तेरी नैया पार हो जाएगी। सरोवर कांठे शबरी बैठी, धरे राम नु ध्यान, ऋषिना वचनो माथे राखी, हये धरती ध्यान। वो अनपढ़ शबरी, नादान शबरी को लोग न जाने किस किस नाम से पुकार रहे थे, लेकिन शबरी दृढ़ता से मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती हुई, परमात्मा के गीत गाती हुई, गुरु की आज्ञा का पालन करती हुई शबरी दिन बिता रही है, सप्ताह बिता रही है, वर्ष बिता रही है। वो घड़ियां आ गई कि बड़े बड़े तपस्वियों को, जटाधारियों को राम के दीदार नहीं होते हैं। वो राम शबरी के आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में पूछते पूछते पहुंचते हैं। वो भीलन शबरी ऋषियों से भी ऊंची गति को उपलब्ध हो सकती है, जो अपना अहंकार छोड़ देता है, अपना उर आंगन परमात्मा अथवा परमात्मा के प्यारे फकीरों को अपना उर आंगन दे देता है, तो उस उर आंगन में अमृत की वर्षा होने लगती है। तू अपना उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना अहम दे दे, मैं प्रभु के गीत भर दूं। दुनिया की हाय हाय दिल से निकली तो क्या, दुनिया का तेरा और मेरा का संगीत निकला, बखेड़ा निकला तो क्या बड़ी बात है। दिल तो वह है कि दिल भर के गीत गूंजे, ओम आनंद आनंद करते हुए तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाए। शिवोहम कहते तुम्हारे दिल में शिव तत्व का प्रेम प्रकट हो जाए। राम राम कहते तुम्हारा रुआ रुआ आनंद से पुलकित हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए। नैन बहे नीरा, तुम्हारे नैनों से प्रेम का नीर बहने लग जाए। तुलसीदास कहते हैं, मम गुण गावत पुलकत शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए। गिरा वाणी गदगद हो जाए। नैन भरे, नैन बहे नीरा, आंखों से प्रेम आंसू बह जाए। समझ लेना कि भक्ति तुम्हारी फल रही है। प्रेम आंसू बहो, विरह के आंसू बहो, हर्ष के आंसू बहो, अथवा अहम ब्रह्मास्मि के गीत गुंजो। जो भी कुछ हो, लेकिन हो परमात्मा के लिए। तुम्हारा नाचना हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा गाना हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा हंसना हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा रोना हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा चुप खो जाना हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा मौन हो तो उस यार के लिए, तुम्हारा गुनगुनाना हो तो उस यार के लिए। नाचना जो चाहे तो नाच रघुनाथ के आगे, गाया जो चाहे तो गोविंद गुण गाइए जी, आया जो चाहे तो राम शरण आइए जी। ऐसा थोड़ा ही समय करके तो देखो, ये प्रयोग आजमा कर तो देखो, ये बूटी जरा सा पी कर तो देख। राम नाम की बूटी बाबा घोल घोल कर पी, चुप हो कर पी, गुनगुना कर पी, गीत गा कर पी, तेरी मर्जी है। मौन होकर पी, शंकराचार्य ने मौन होकर पी थी, नानक ने गुनगुना कर पी थी, मीरा ने नाच नाच के पी थी, सूरदास ने गा गा कर पी थी, कबीर ने ताना बूनते बूनते पी थी, प्रहलाद ने कष्ट सहन करते पी थी, ध्रुव ने मंत्र जपते जपते राम नाम की बूटी पी थी। राम नाम की बूटी बाबा घोल घोल कर पी,
चुप होकर पी, गुनगुना कर पी, छान छान कर पी, ऐसी वैसी पी, लेकिन पी पी और पी जरूर पी। ओम 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 ओम। डूब जाने दे तेरे दिल को उस दिलबर में। ये सौदा कठिन नहीं है, अटपटा है। जिसके दिल में संसार के लिए तो प्रेम है, लेकिन परमात्मा के लिए प्रेम नहीं, वो दिल नहीं, लोहार की धौंकनी है। जिस दिल में परमात्मा के लिए धन्यवाद नहीं, अहोभाव नहीं, परमात्मा के लिए जिस दिल में उत्कंठा नहीं, वो दिल कोई दिल है? वो तो पंपिंग स्टेशन निकम्मा पंपिंग कर रहा है। सो संगति जल जाए जा में कथा नहीं राम की। वह दोस्ती से दूर भागो जिस दोस्ती से राम का नशा नहीं चढ़े। वो मित्रचारी से किनारा करेंगे जिस मित्रचारी से परम मित्र के गीत न सुनाई पड़े। वह कार्य और व्यवहार को नुमाई पंडित कहते हैं, मैं क्या करूं जिस कार्य से वो परमात्मा की मुलाकात न हो, वो काम नहीं मजूरी है। नुमाई पंडित परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाते हैं। कभी तो एकांत देश में चुप हो जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी खड़ताल लेकर नाचते हैं, कभी उस परमात्मा के लिए रोते हैं, तड़पते हैं पागलों की नाई, कभी तो हंसते हैं। वो जैसे तैसे पंडित नहीं थे, जाने माने पंडित थे। बड़े बड़े शास्त्रज्ञों को हरा लिया था, परास्त किया था, का रस नहीं गूंजा था। अब नुमाई पंडित भीतर के रस में तल्लीन है। जैसे ज्ञानवान अहम ब्रह्मास्मि के अर्थ में तल्लीन होता है, ऐसे ही नुमाई पंडित भक्ति भाव में तल्लीन हो रहे। एक रात अपनी माँ के पैर दबाते हैं। पैर दबाते दबाते नुमाई पंडित एकाएक भाव में आकर रोने लगे। माँ कहती है कि अरे नुमाई तू क्या करता है? तेरा बाप तो मुझे धोखा देकर चला गया, मुझ अभागिन को छोड़कर तेरा भाई भी साधु हो गया। अब तू बचा, तेरे को भी एक कौन सा रंग लग गया। तुझे जाना है तो जा, मैं अपना भाग्य कूट कर खाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, रोता क्यों है? मेरे पैर दबाते दबाते तो ऐसा क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि स्कूल भी तू बंद कर रहा है नुमाई पंडित। नुमाई पंडित ने माँ के इस वचनों को सुनते ही माँ के पैर छुए, बोले माँ मैं तुझे छोड़कर भागना नहीं चाहता, लेकिन उस सांवरी सूरत ने मेरे दिल को मोह लिया है। माँ मेरे चित्त को चुरा लिया है। माँ मेरी पंडिताई ठिकाने लग गई है। माँ मैं परमात्मा के रस में न जाने कैसा पागल सा हुए जा रहा हूँ। माँ तेरे पैर दबाने से मैं नहीं रोता, तेरी सेवा के कारण नहीं रोता, किसी दुख के कारण नहीं रोकता, लेकिन माँ दबा हुआ जो जन्मों का कलमश है वो दूर हो रहा है। नुमाई पंडित माँ को समझा रहा है, माँ बेटे को समझा रही है। कुछ दिन बीत रहे हैं, आखिर माँ और बेटे के बीच समझौता हुआ है। माँ का दिल परिवर्तित हो गया है। माँ सोचती है कि सचमुच ऐसे परमात्मा के रंग से रंगा हुआ यदि ये मेरा बेटे का दिल का पुष्प खिल जाएगा
तो हजारों भंवर आकर उसका रस पान करेंगे। सैकड़ों लोग आकर उनके कीर्तन और ध्यान में सम्मिलित होंगे। उनको देखकर मैं अपने जीवन को धन्य करूंगी। मैं बुहारी करूंगी और इसके भक्त बैठेंगे, मेरा जीवन सार्थक होगा। मैं इस बुढ़ापे की लकड़ी को केवल कमाने और खिलाने में न खर्चूंगी, लेकिन इस लकड़ी को लोगों के लिए एक स्तंभ बन जाए, उस रूप में मैं देखना चाहती हूँ। बेटा तू न कमाए तो कोई हरकत नहीं, मैं कमा कर तुझे खिलाऊंगी और तेरे कीर्तन में सम्मिलित हो जाऊंगी। बेटा तू रो मत, अब मैं तेरी सेवा करूंगी। आज तक जो माँ डांटती थी उस माँ का दिल बदल गया है। बेटा मुझे काम न मिलेगा तो मैं भिक्षा करके आऊंगी, तुझे खिलाऊंगी। क्या माँ का दिल है? क्या परमात्मा के भजन में माँ का दिल परिवर्तन होता है? माँ के दिल का परिवर्तन देखकर नुमाई पंडित का दिल पिघल जाता है। माँ के पैर पकड़ता है। माँ और विश्वम्बर जो सारे विश्व को खिलाता है, जो हरि रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। माँ तू क्यों भिक्षा करेगी, तू क्यों काम करेगी? मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, अब उसी की मर्जी होगी, वो होता रहेगा। अपना बड़े में बड़ा कर्तव्य है कि मुख्य कार्य हरि को पाले, हरि के हो जाए। नुमाई पंडित प्रेम और भाव में अपने नैनों से धारा बहा रहे हैं। माँ कह रही है कि इस पुष्पों की सुवास को लेने वाले अब भंवर भी आ मंडारेंगे। बेटा मैं वो देखना चाहती हूँ बुढ़ापे में कि मेरा बेटा परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो जाए। मेरे बेटे के संपर्क में आने वाले लोग भी हरि के गीत गाते हरि के हो जाएं। बेटा बस मेरा जन्म लेना सार्थक और तेरे को जन्म देना सार्थक। बेटा ऐसे दिन मेरे कब आवेंगे कि मैं तेरे कीर्तन की जगह, जहाँ तू कीर्तन और ध्यान करेगा वहाँ मैं बुहारी करूंगी। बेटा तू मुझे बुहारण रख लेना, बेटा तू मुझे चाकरी में रख लेना। बेटा बोलता है न माँ, मैं तेरे पैर धो के पीऊंगा। माँ मैं तेरे चरणों की चाकरी करूंगा। आज माँ और बेटे के बीच में आध्यात्मिक समझौता हुआ है। माँ बोलती है मैं सहयोग करूंगी और बेटा कहता है कि माँ मैं सेवा करूंगा। क्योंकि जो हरि का होता है वो सबके अनुकूल होने लग जाता है। गौरांग की भक्ति बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते कभी वो चैतन्य, वो गौरांग नाच रहा है, कभी भाव विभोर होकर चुप हो रहा है। ऐसे करते करते उसके चित्त की दशा पवित्र हो रही है। कलमश दूर हो रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ध्यान, भजन, सेवा, स्मरण करने से मल दोष दूर होता है। योग करने से चंचलता दूर होती है और तत्व ज्ञान का मनन नित्य ध्यान करने से अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है। फिर वो जीव जीव नहीं बचता, वो जीव शिव का ही तो स्वरूप था। वो लहर लहर नहीं बचती, लहर पानी थी और पानी सागर था। वो अपने को सागर महसूस करने लगता है। वो सौभाग्यशाली साधक साधक नहीं बचता, वो सिद्ध हो जाता है। वो कहता है बाद में, अगर यार हैं तो हम हैं, दिलदार हैं तो हम हैं, ज्योति हैं तो हम हैं, ज्वाला हैं तो हम हैं। अगर गरीब हैं तो हम हैं और अमीर हैं तो हम हैं, क्योंकि हम ही अनेक शरीरों में गुनगुना रहे हैं।